एक 16 साल का लड़का अपने पिता के पास आता है और कहता है मुझे बिजनेस करना है, अब पढ़ाई नहीं करना है। बाप उसका गुस्सा हो जाता है और बेटे को डांटने लगता है कि अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है और तुम अभी इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ लिख लो, इसके बाद तुम नौकरी करना और धंधा तुम नहीं चला पाओगे, अभी तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लड़का अपने पिता से जिद करता और कहता है तुम और माँ दोनों लोग जाते हो खेत में काम करने के लिए और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्कूल चले जाता हूँ और तुम दोनों लोग खेत में जा कर के काम करते हो जिसे अच्छा नहीं लगता। वो एक किसान का बेटा था। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं, तुम्हें नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो लड़का उसका कहता है कि थोड़े दिन जब तक हमारी गर्मी की छुट्टी चल रही तब तक हम बिज़नेस करके देखते हैं, अगर अच्छा फ़ायदा हुआ तो फिर हम जो है बिज़नेस करेंगे, वरना फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो उसका पिता कहता है कि हाँ ये बात तो सही है। ये स्टोरी है छत्तीसगढ़ की, एक लड़के की जो एक गरीब परिवार में जन्मा था और वो चाहता था कि अपने पिता को वो सारी सुख सुविधाएं देना जो एक करोड़पति लोग देते हैं। तो इसी वजह से उसने सोचा था कि हम बिज़नेस करेंगे। वो कहता है पिता से कि हमको कुछ पैसे चाहिए बिज़नेस करने के लिए। तो उसके पिता कहते हैं कि भाई पैसे तुम्हें हम कहाँ से दें बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अपने घर का खर्चा ही नहीं चल रहा है, तुम्हारी फीस ही इधर उधर से करके जमा की जा रही है, तो हम तुम्हें बिज़नेस करने के लिए पैसे कहाँ से दें। तो आपको पता होगा अगर आप हाई स्कूल या इंटर में होंगे तो आप कुछ हर बच्चों के पास सेविंग होती है और वो सेविंग वो खर्चा नहीं करते, अपने पास बचा के रखते हैं कि या तो सोचते कपड़े खरीदेंगे या फिर कहीं मेले में जाएंगे तो खर्च करेंगे। तो उसके पास भी 3,000 रुपये की सेविंग थी। वो सोचता है कि अब हम 3,000 रुपये से बिजनेस करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि 3,000 रुपये से बिजनेस करे कौन सा बिजनेस ऐसा है जो 3,000 रुपये का होता है और 3,000 रुपये से शुरू किया जा सकता है। और उसकी जगह पे अगर आम लड़के होते हो तो 3,000 रुपये से कौन सा बिजनेस करते हैं, टिक्की चाट मटर का। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके दिमाग में कुछ बड़ा करने का था, कुछ ऐसा करने का था जो आम लोग ना कर रहे हों, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें उसकी माँ बाप की इज्जत भी बनी रहे और वो बिजनेस भी कर पाए और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का बिजनेस कर पाए। तो यही सोचकर उसने बिजनेस में अपना हाथ डाला था। अब वो 3,3500 रुपये में कौन सा बिजनेस करता उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अपने पिता के साथ वो जाता है कुछ जो है दवाएं खरीदने, और वो दवा होती है खेत में खरपतवार नाशक। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वो क्या देखता है, आपको एक चीज़ पहले मैं बता दूं, अगर कोई काम आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक आपको सही जगह पे पहुंचा देगा और सही जगह पे सही आइडियाज आपको मिल जाएगा। सेम सिस्टम उसके साथ भी हुआ। उसका पिता के साथ जाना ही एक बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ की खोज हो गई। अब उसने क्या देखा कि 2 डिब्बे हैं, एक डिब्बा 950 रुपये का है और एक डिब्बा 850 रुपये का है। लेकिन जो उसमें इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, जो पदार्थ मिले हुए हैं, जो उसमें तत्व हैं, वो दोनों सेम ही मात्रा में है। जो परसेंटेज इसमें वही परसेंटेज इसमें है। अब उसमें क्या होता है, उसके पिता वो महंगा वाला खरीद लेते हैं। वो घर पे आके अपने पिताजी से पूछता है कि आप महंगा वाला प्रोडक्ट क्यों खरीदें जब तक सस्ता वाला सेम था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, वो पढ़ना जानता था। हाई स्कूल इंटर का लड़का इंग्लिश आराम से पढ़ लेगा और समझ भी लेगा। पहले के ज़माने का सिस्टम नहीं था, मैं आज की स्टोरी बता रहा हूँ। तो उसके पिता ने कहा ये एक ब्रांडेड कंपनी है और इस पे भरोसा है, ये अच्छा काम करेगी। तो कहता है ठीक है चलो डालते हैं, देखते हैं। वो क्या करता है, वो डिब्बा दूसरा भी खरीद करके लाता है और उसका भी उपयोग करता है। जब उसका उपयोग करता है तो सेम रिजल्ट आते हैं दोनों के, बस फर्क था ब्रांड का। लिक्विड भी अंदर सेम निकलता है। फिर उस पर रिसर्च करता है, मोबाइल में देखता है, यूट्यूब पे सर्च करता है, लैपटॉप में सर्च करता है, गूगल करता है, मतलब सारी जगहों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तब उसे ये पता चलता है कि कुछ कंपनियां पुरानी हैं जो ब्रांड हैं वो अपना महंगा चार्ज लेती हैं, बट कुछ कंपनियां नई मार्केट में जो सस्ता प्रोडक्ट बना करके देती हैं। फिर दुकानदार से पूछता है तुम प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो। दुकानदार बताता है कि मैं जो है अपनी सिटी से जा करके लाता हूँ। फिर वो सिटी के पास जाता है जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा होता है और उनसे पूछता है आप प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो। वो बताते हैं दूसरी जगह कि मैं वहाँ पर जो है वहाँ इस जो है बहुत बड़ा स्टोर रूम है जहाँ से प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ। फिर वहाँ जाता है, वो कहाँ कहता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आते हो। तब वो कंपनी को बताता है कि हम कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। वो कंपनी पहुँचता है। कंपनी पहुँचने के बाद उसको जो जानकारी मिलती है वो सन्न रह जाता है एकदम कि ऐसा भी होता है। जो प्रोडक्ट यहाँ पर 950 रुपये का बिक रहा था वही प्रोडक्ट वहाँ पर मात्र 500 रुपये का था। बीच का खर्चा 450 रुपये आ रहा था। उसने अपने दिमाग का यूज किया, उसने कहा इस खर्चे को तो हम ख़त्म कर देंगे। वो क्या किया,
गूगल करना स्टार्ट किया और नई नई कंपनियों के बारे में उसके सामने लिस्ट आने लगी कि ये कंपनी ये बनाती है, ये कंपनी ये बनाती है। और कई सारी कंपनियों को उसने मेल किया, कई सारी कंपनियों के पास उसने अपना डेटा भेजा और उससे कह रहा था कि ऐसा है, आप जो है हमें प्रोडक्ट दो, हम आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी प्राइस नहीं थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट दे सके। फिर वो क्या करता है, एक कंपनी उसकी बात मानती है और वो टोकन मनी के तौर पर 3500 रुपये देता है, अपने दिमाग का यूज करता है। और 3500 रुपये देने के बाद कहता है कि आप 5000 का माल भेजो और हम 3500 रुपये आपको दे रहे हैं। अब जब 3500 रुपये दुकानदार जो कंपनी का ओनर होता है पाता है तो वो 5000 का माल इनके पास भेज देता है। अब ये 5000 का माल जब भेजता है तब अब प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्केटिंग की प्रोडक्ट तो आप ले आए, बेचोगे कैसे। अब बेचने के लिए ये डायरेक्ट किसान के यहाँ गया और एक जो है मशीन भी साथ में रखा, मशीन इसके पास घर पे पहले से थी और किसान के पास गया और डायरेक्ट उससे बात की कि ये मेरा जो है खरपतवार नाशक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को मैं आपके पास बेचना चाहता हूं और इसका प्राइस बहुत ही लो रखा, यानी 650 रुपये का रखा और कहा बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, आप जो है इसका उपयोग करें। वो कहते हैं कि मार्केट में नया, हम इसका उपयोग क्यों करेंगे जब पहले से ऑलरेडी मार्केट में है। तो कहते हैं सारे प्रोडक्ट महंगे हैं, हम आपको जो है यहाँ पर अभी डेमो देते हैं। वहाँ पर थोड़ी जगह पे उस दवा का छिड़काव कर देता है और फिर ऐसा ही करता है 4, 6, 10 गाँव में। और फिर वो तीसरे दिन उस गाँव फिर पहुँचता है और वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जिसकी वजह से उसका 5000 का माल सेल हो जाता है। जब 5000 का माल सेल होता है तब वो क्या करता है, 5000 जमा करके फिर से वहां से माल मंगवाता है और फिर से यही प्रक्रिया उसकी जारी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं होती है, प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि और कस्टमर कैसे लाए जाएं। और फिर क्या करता है, वो शाम को जो है जाना स्टार्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक और खड़ी आ जाती है, स्कूल चालू हो जाते हैं। उसके पिता कहते हैं बेटा तुम्हें स्कूल भी जाना है। बड़े बुजुर्ग भी समझाते हैं कि इससे होने वाला कुछ नहीं है, तुम स्कूल जाओ और ये 200-500 रुपए में कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। वो स्कूल जाता है लेकिन सुबह 6 बजे जग करके किसानों को खेत में जाकर के मिलता है और शाम को 12 बजे रात 12 बजे दोपहर में आने के बाद वो जाकर के फिर से किसानों को घर पे उनके मिलता है। दोपहर के बाद घर पे जाकर के चौपाल वगैरह लगी होती है, वहां जाकर के मिलता है और प्रोडक्ट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका काम चलने लगता है। फिर वो क्या करता है, किसानों से संपर्क कहता है कि ऐसा है, मैं अपना प्रोडक्ट आपके यहाँ रख दे रहा हूं और जो भी समस्या होगी गांव में तो उन लोगों को प्रोडक्ट दे देना, जो पैसे होंगे वो मुझे दे देना, इसमें कुछ परसेंटेज कमीशन आपको दे दूंगा। ऐसा करके वो गांव में ही दुकानदार बना देता है। जो बड़े बड़े गांव होते हैं वहां से लोग प्रोडक्ट उठाने लगते हैं। अब एक प्रॉब्लम से भी आ रही होती है कि अब यार दुकान, अभी मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, गांव में दुकानें भी बना दी, लेकिन अब हम दुकानदारों को कैसे टारगेट करें। अब वो सेम सिस्टम अपनाता है, होलसेलर बनना शुरू करता है और दुकानदारों को टारगेट करता है, दुकानदारों को बताता है। दुकानदार कहते हैं हम इसे खरीदेंगे नहीं। अब वो किसानों के पास फिर से जाता है और कहता है अगर आप हमारा सामान वहां पर जाकर के उस दुकानदार से मांगोगे हमारे ब्रांड का नेम लेकर के, तो हम आपको एक विशेष डिस्काउंट देंगे। आप वहां से सामान लेकर के आओगे, हम आपको कूपन देंगे। और जब सामान वहां से लेकर के आता है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वहां से 50% प्रॉफिट मार्जिन का जो है उसको पैसा मिल जाता है किसान को। अब किसान खुश हो जाता है और दुकानदार के पास जब जाता है वही प्रोडक्ट मांगता है, तब दुकानदार क्या करता है कि जो उसके पास फोन करता है कि भैया अपना प्रोडक्ट मुझे दे जाओ। एक कस्टमर आया था, पूछ रहा था। अब उसकी ये टेक्निक्स तो काम कर जाती है, चलने लगता है काम। लेकिन चलने लगता है थोड़े ही दिन में उसका जो है टोटल टर्नओवर 40 लाख का हो जाता है। अब 40 लाख का टर्नओवर का मतलब होता है बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना। अब इस तरीके से वो पहली बार अपने माँ को कुछ गिफ्ट ला करके देता है और माँ भी उसके जो है आंसू भरी आंखों से देखती कि बेटा मेरा सफल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर बीच में ये आ जाती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका इधर का पैसा उधर लगता है और फिर क्या होता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। वो भी बिजनेस फ्लॉप होता है, भी बिजनेस फ्लॉप होता है और ये चले जाते हैं 9 लाख के कर्ज में। अब 9 लाख के जब कर्ज में चले जाते हैं तो गरीब माँ बाप कहाँ से भैया 9 लाख रुपए खर्च चुकाएंगे। अब इनके ऊपर फिर से बोझ आ जाता है और इनकी उम्र हो जाती है 17 साल। अब 17 साल की जब उम्र हो जाती है और 9 लाख का कर्जा इनके सर पे आ जाता है, अब ये दौड़ना भागना इधर उधर शुरू करते हैं। फिर इनके दिमाग ये लगाते हैं कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, कोई इन्वेस्टर ढूंढना हो। कई सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं, कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि पहले से कर्ज में होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, तुरंत उन लोगों के पास जाते हैं जिनसे इनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं और उनसे दवा लेने के बहाने ये पैसा लेते हैं कि हम आपको दवा देंगे और विशेष डिस्काउंट देंगे अगर आप हमें पैसा देंगे। धीरे धीरे करके अपनी एरिया के कुछ लोगों से, जो बड़े बड़े मजबूत लोग होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और 9 लाख रुपए का कर्जा कंपनी का उतार देते हैं। कंपनी का कर्जा उतारने के बाद फिर से अपनी एकदम नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल देते हैं, जहां पर कीटनाशक से लेकर के बायो खाद और जो खरपतवार नाशक, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। बस वहीं से इनका काम चलने लगता है और ये थोड़े दिन में ही 40-50 करोड़ का टर्नओवर इनकी कंपनी का हो जाता है। और फिर क्या था, फिर इनकी जो है गाड़ी अच्छे से निकल पड़ती है
और ये प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देते हैं। जो 9 लाख होता है वो भी चुका देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था उसकी बारी की। ये डायरेक्ट किसान से संपर्क करते हैं, बीच वाले को सबको हटा देते हैं और यहाँ से प्रॉफिट इनका आना स्टार्ट हो जाता है और हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और ये मात्र 18 साल की उम्र में ही इतना सब कुछ इन्होंने कर लिया। तो हम यही चाहते हैं, अगर हमारा देश का युवा 14-15 साल से कमाई के बारे में सोचने लगे तो हमारा देश अमेरिका बनने से कोई नहीं रोक सकता और अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। तो मिलता हूँ फिर किसी इमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत, नमस्कार।